हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जेनी होता है। लेकिन अभी हाल ही में जेनी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के साथ, जिसमें से एक ताबूत निकला था और ताबूत में एक लड़का था जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस था। जैसे ही जेनी का ब्लड उसके हाथ से टच होता है तभी वो लड़का होश में आ जाता है और उसके अंदर से निकलता है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड लिंक्शिया था। लिंक्शिया कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक वैम्पायर था जो कभी भी नहीं मर सकता था। लेकिन जिस किसी ने भी उसकी हालत की उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी में से अगर सारा ब्लड निकाल लिया जाए तो वो मर सकता है। और उसकी बॉडी से सारा ब्लड निकाल के उसे इसी ताबूत में बंद करके समुद्र में ही फेंक दिया था। और आज इतने सालों बाद, करीब 200 सालों बाद उसकी आँख खुली, वो भी एक लड़की के ब्लड के टच की वजह से। तभी वहाँ पे सारी एम्बुलेंस आ जाती है और उन्हें देखकर वैम्पायर यानी लिंक्शिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगा था कि आगे कैसे किसी के ब्लड की वजह से उसे होश आ सकता है। वो ये सब कुछ नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था, कोई उसे देख ना ले इसीलिए वो ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। वो देखता है कि किस तरीके से लोग जेनी को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब जेनी की हालत कैसे हुई इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जेनी का अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ था और इसीलिए वो सुसाइड करने के लिए जाती है। टेरेस पर जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ का गार्ड आ जाता है जो उसे रोक देता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब जेनी का दिल टूटा था और वह सुसाइड के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन आज तक कभी भी उसने जंप वगैरह किया ही नहीं, क्योंकि उसे डर जो इतना लगता था। गार्ड को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर आपका आज इस बार फाइनल है तो मुझे बता देना, मैं पहले से ही सारी तैयारी कर लूँगा। जिस बात पर जेनी उसे अपनी सारी बात बताती है कि किस तरीके से उसने अपने लवर के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी, कैसे वो उसे आज प्रपोज करेगी। ये सब देखकर वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और सबके सामने जेनी ने वहाँ पर उसे प्रपोज कर दिया था। जेनी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दरअसल वो लड़का तो उसे अपनी छोटी सिस्टर ही मानता है, उसके दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब अपने लवर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जेनी की बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो ऐसा शो तो नहीं करना चाहती थी कि हाँ मुझे कोई खास फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो उसे उस शांत करने के लिए भी बोल रही थी ताकि वो कुछ और ना बोले, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पर जेनी के फ्रेंड्स भी आए हुए थे और जेनी के फ्रेंड्स के सामने ही जेनी की बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्ट जो हो गई थी। और इससे ही बुरा ये था कि जेनी जिस लड़के को पसंद करती थी वो तो उसकी ही फ्रेंड को पसंद करता है। इवन दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, वो दोनों ने ही उसे धोखा दिया था। अब ये सुन के तो उसे गार्ड भी बोलता है कि हाँ अब तो तुम्हें जंप कर ही देना चाहिए, आखिर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ जो हुआ है। लेकिन जेनी माँ का सोचना ये था कि आखिर भला मैं एक लड़के के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, मुझे तो और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जेनी भी कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो एक बहुत ही बड़ी स्टार थी। अब जिस रास्ते से जेनी जा रही थी उसी रास्ते से एक आदमी ट्रक में उसी ताबूत को लेकर जा रहा था जिसके अंदर हमारा वैम्पायर सो रहा था, जिसे रिसर्च लैब लेकर जाया जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस ताबूत के अंदर कोई मम्मी है। अब जेनी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था अपनी ड्राइविंग पे, वो किसी और चीज़ में लगी हुई थी और इसी वजह से उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें जेनी को बहुत बुरी तरीके से चोट आई थी। ट्रक ड्राइवर की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी। उस ताबूत से ही हमारा वैम्पायर जाग उठा था। अब लिंक्शिया ये पता करना चाहता था कि आखिर उसे इस नींद में सुलाने वाला आखिर था कौन। वो ये नहीं जानता था कि किसने उसके शरीर से पूरा ब्लड निकाल लिया था और कौन था जो उसे मारना चाहता था। इसीलिए वो इसका पता लगाने के लिए आम लोगों के अंदर ही मिल जाता है। जिस तरीके से दुनिया बदल चुकी थी वो ये देखकर समझ गया था कि काफ़ी दुनिया आगे निकल चुकी है, इसीलिए वो हर चीज़ पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लड़कियों में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी बहुत जल्दी हो रहा था। वो इतना ही हैंडसम था कि सभी उसके पिक्चर्स वगैरह लेने लगते हैं। वहीं हम जेनी को देखते हैं जो अभी भी हॉस्पिटलाइज थी और उसे हॉस्पिटलाइज हुए अभी 1 महीना हो चुका था। तभी उसकी मदर वहाँ पर आती है। वो समझ जाती है कि जेनी एक्टिंग कर रही है सोने की। दरअसल जेनी नहीं चाहती थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना, क्योंकि वो इतनी जल्दी ठीक रिकवर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी। वो पब्लिक में दिखाना चाहती थी कि वो अभी भी उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उसकी मदर ये बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम जल्दी से काम पर वापस लौट आओ। लेकिन जेनी का काम पर वापस लौटने में बिल्कुल भी कोई भी मूड नहीं था और इसलिए वो अपनी मदर को सुना सुनो के वहाँ से भेज देती है। रात में लिंक्शिया जेनी से मिलने के लिए आता है, उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर जेनी की हार्ट बीट उसे क्यों इतनी तेज सुनाई दे रही है।
जेनी तो आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोते हुए आँख खोलती है तभी उसे अपने सामने लिंगशा दिख जाता है और वह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी वहाँ पर होटल का स्टाफ आता है जो कि उसे कहता है कि आप ज़रूर सपने देख रही होंगी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल स्टाफ भी जेनी से तंग आ गया था क्योंकि वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी थी, लेकिन अब भी वो हॉस्पिटल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं लिंगशा ये सब कुछ देखकर काफ़ी सरप्राइज था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। वहीं जेनी को भी अब लिंगशा की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगी थी। लिंगशा को जेनी में इंटरेस्ट आने लगा था। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी ताबूत में रखे हुए मम्मी पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अब उस ताबूत में मम्मी तो गायब हो चुका है, इसीलिए वो उस मम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि उसके अंदर कोई मम्मी नहीं बल्कि कोई वैम्पायर है। नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के खाने से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। वो कुछ स्पाइसी फूड खाना चाहती थी और हॉस्पिटल में रहकर तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो छुप कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाती है। फिर इसे बहाना बनाना पड़ता है कि मैं तो बस एक्सरसाइज ही कर रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। इसलिए वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेती है ताकि वो इस हॉस्पिटल को जंप करके जा सके। उसे एक वॉल मिलती है और उसे बस उसे जंप ही करना था, लेकिन जैसे ही वो भागती है उसके बीच में एक गड्ढा बना हुआ था जिसके अंदर वो गिर गई थी। दरअसल वह सीवर राउंड था। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है कि कोई है तो उसे बचाए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लिंगशा के अलावा कोई भी नहीं था। लिंगशा को जेनी की आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही थी। लिंगशा उसे सवाल करता है कि तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिस पर वो सवाल पूछता है कि क्या तुम इमोर्टल होना चाहती हो। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई साइको है जो हॉस्पिटल से भाग गया है, इसलिए वो जानती थी कि पागलों से किस तरीके से बात की जाती है, क्योंकि उसे 1 महीने से ऊपर हो चुका था हॉस्पिटल में रहते हुए। इसलिए वो काफ़ी सोच समझ के जवाब देती है। वो कहती है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन हुआ कि आपको इमोर्टल होना है या नहीं तो मैं नहीं होंगी। इस लाइफ में मैं अकेले नहीं रहना चाहती, अपनी आंखों के सामने ही अपने पूरे रिलेटिव्स, अपनी पूरे फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकती। इससे जितनी लाइफ मुझे मिली है मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ। इसके बाद लिंगशा उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है और एक पलक झपकते ही वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आया था। इसी वजह से जेनी को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसने कोई भूत ही देख लिया हो। वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। नेक्स्ट डे लिंगशा एक टेम्पल के बाहर आता है और उसे कुछ चीज़ ढूंढ रहा था, इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उस टावर के पूरे टॉप पर चला जाता है। उसकी वॉल में से निकाल कर वो एक बॉक्स निकालता है जो शायद कभी उसने ही छुपाया होगा। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है ऐसा जिसे लिंगशा लेने के लिए यहाँ तक आया, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जिस पर स्टाफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब वो उसे भेजने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। वो सारी तैयारियां कर लेता है ताकि जेनी के पास कोई और ऑप्शन बचे ही ना। जेनी एक स्टार थी, वो नहीं चाहती थी कि पब्लिक मीडिया उसे इस तरीके से देखे, जिस पर नर्स बोलते हैं कि नहीं हमने आपकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुँचती है पूरा रिपोर्टर्स वहाँ पर उस बैठे उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे पहले से ही, जिस पर जेनी नर्स से कहती है तो ये है तुम्हारा इंतज़ाम। उसके बाद जेनी को ना चाहते हुए भी उनके सामने पोलाइट रहना पड़ता है और उनके सभी सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ में ये र्यूमर भी फैली हुई थी कि जैसे जेनी को जिसने जान बचाई उसने उसे किस भी किया था। अब ये बात सुनते ही उसे अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई, जिस पर उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ फ़ोन मीडिया यूज़ करो, लेकिन तुम ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन जेनी को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहीं हम लिंगशा को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि कोई है जो उसके बॉडी पर रिसर्च करना चाहता है। उसने रिसर्च लैब वाले लोगों की बात सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोग मेरी बॉडी के साथ क्या करना चाहते थे, उस पर क्या रिसर्च करना चाहते थे। वो उसकी फाइल पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे वो फ़ोटो नज़र आती है जो उसकी बॉडी की थी, और दरअसल वो फ़ोटो उसकी उस पोजीशन में थी जो 200 साल रहकर पानी में ताबूत में रहकर हो गई थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। वो तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए उसे अपने पकड़े जाने का तो बिल्कुल भी डर नहीं था। वहीं हम जेनी को देखते हैं जिससे जब ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में वो इतने दिन जो रह रही थी उसकी वजह से उसका पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, अब उसे वापस से काम पर जाना ही पड़ेगा। वो अपने फादर से इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि हॉस्पिटल का बिल उसके अकाउंट से जा रहा था, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे लगा तुम्हें वहाँ मज़ा आ रहा है और इसीलिए तुम वहाँ पर रह रही हो, तो मैंने भी कुछ नहीं बताया। अब ना चाहते हुए भी जेनी को वापस से काम पर लौटना पड़ता है।
जैनी जब काम पर जाती है तभी उसे वही लड़का मिल जाता है जिसने उसे डंप कर दिया था। अब उसे देखकर जैनी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उससे बात करना चाहता था। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।